नमस्कार मित्रों, जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यायवाची के बारे में बात करेंगे। ट्रिकी पर्यायवाची देखेंगे। जैसे देखते हैं तलवार का पर्यायवाची, ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे। तलवार का पर्यायवाची, तलवार का करवाल देखिए होता है। तलवार हुआ तो तलवार से क्या बना, इसका करवाल। करवाल माने भी होता है तलवार। चंद्रहास किसकी तलवार थी? रावण की तलवार थी, जिससे जटायु का पंख इन्होंने काटा था। तो ये रावण की तलवार का क्या नाम था? चंद्रहास, इसीलिए इसको तलवार कहा गया। अस्य तलवार को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब तलवार दो व्यक्तियों के मध्य या दो योद्धा के मध्य जब लड़ाई की जाती है तो उस समय 80 की स्पीड से तलवार चलती है, इसीलिए 80 की स्पीड से चलने के कारण इसको अस्य कहा गया। क्या? तलवार को। खंग, जब तलवार आपस में टकराती है तो तलवार की आवाज़ कैसे निकलती है? खन खन, इसीलिए इसको खंग कहा गया। तलवार का क्या है पर्यायवाची? खंग। कृपाण देखते हैं आप लोग, जो पंजाबी लोग धारण करते हैं अपने साथ में। कृपाण मतलब तलवार को वो लोग अपने साथ धारण करते हैं। तो कृपाण का मतलब भी होता है तलवार। खड़ग का मतलब भी होता है तलवार। खड़ग एक तलवार का मतलब, और शौर्य, अस्त्र, ये सब तलवार का पर्यायवाची। शौरी जिसको बोलते हैं, ये सब तलवार का पर्यायवाची। खड़ग, क्योंकि तलवार हमेशा हाथ में पकड़कर युद्ध किया जाता है, इसीलिए इसको खड़ग कहा जाता है। तीर का पर्यायवाची हम देखते हैं। तीर, सर मतलब बाण होता है। तीर जिसको कहा जाता है, सर मीन्स बाण। अब बाण आप जान ही रहे हैं सर। ईसु का मतलब होता है तीर। ईसु, इसका नाम रखा गया ईसु। किसका? तीर का नाम ईसु रखा गया, क्योंकि इसमें आगे की तरफ नुकीला होता है, इसीलिए इसको ईसु का। नाराज मीन्स होता है बाण। नाराज बहुत इंपॉर्टेंट है। नाराज माने बाण होता है। बिसिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि विशेष शिखा इसकी होती है। इसकी आगे वाली जो शिखा होती है वो विशेष रूप से होती है, नुकीली होती है। विशिष्ट शिखा होने के कारण इसको तीर कहा गया। किसको? तीर को, मतलब बाण को। सिली मुख, जिसकी मुख क्या है? आगे का मुख जो है सिली मुख होता है। बाण का जो आगे का मुख होता है वो सिली के समान होता है। एक सिली मुख का मतलब होता है भौरा भी होता है, भ्रमर जिसको कहा जाता है, और एक सिली मुख मतलब होता है बाण। समझ रहे हैं? जिसका मुख सिली के समान है। नाव को नया कहा जाता है। नया तो आप लोग जान ही रहे हैं, नया जिसमें बैठकर तालाब को पार किया जाता है या नदी को पार किया जाता है। पोत जान ही रहे हैं, पोत नाव पे बैठते हैं। पोत जो समुद्र में चलता है, जो नदियों में चलता है, पोत। उडुप भी होता है नाव। क्यों उडुप कहा गया इसको पता है? क्योंकि ये नदियों में तैरती रहती है। जैसे उडुप का मतलब होता है, उडुपपति मतलब चंद्रमा एक होता है, एक उडुप माने होता है नाव। क्योंकि जिस प्रकार उडुपपति मतलब जिस प्रकार ग्रहों नक्षत्रों का पति चंद्रमा होता है, उसी प्रकार क्या होता है नाव, ये क्या होता है? पानी में तैरता रहता है, उडुप, इसीलिए इसको उडुप कहा गया। तरड़ी, एक तरड़ी माने होता है सूर्य। ये देख रहे हैं छोटी की मात्रा, ये तरड़ी मतलब होता है सूर, और तरड़ी मतलब होता है बड़ी की मात्रा अगर लग गया तो तरड़ी मतलब नाव होता है। समझ में आया? तरड़ी माने नाव। तरी, क्योंकि नाव जो है वो पानी में हमेशा तैरती रहती है, पानी से हमेशा भीगी रहती है, तरी रहती है, इसीलिए इसको तरी कहा गया है। नाव का आप जान ही रहे हैं। द्रोणी क्यों कहा जाता है नाव को? क्योंकि नाव जहाँ आकर खड़ी होती है उसे द्रोणी कहा जाता है। उस नाव जहाँ आकर खड़ी होती है वो नाव का प्लेस होता है, इसीलिए इसको द्रोणी कहा जाता है नाव को। जलयान, क्योंकि जल में ये गमन करती है, ये जल का यान है, पानी का यान है, इसीलिए इसको जलयान कहा गया। डोंगी मतलब जो जल में गमन करती है। समझ गए? जो जल में डोंगी की तरह गमन करती है, इसीलिए डोंगी माने नाव होता है। कौवा, वायस, कौवा का पर्यायवाची वायस होता है, ध्यान रखिए, वायस।
समझ गए? बलिपुष्ट, बलिपुष्ट, क्योंकि कौवा को जो बलि दी जाती है उसको खाने के लिए, जो बलि होती है उसको खाकर क्या हो जाता है, पुष्ट हो जाता है, इसीलिए कौवा को बलिपुष्ट कहा गया है। जैसे जो जानवर की मृत्यु हो जाती है उसको जाकर ये खाता है तो ये क्या कर देता है, पोषण पा जाता है, तो इसीलिए इसको बलिपुष्ट कहा गया है। समझ गए? मतलब जिसकी बलि हो गई उसको जाकर कौवा खाता है और वो क्या हो जाता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है, इसीलिए बलिपुष्ट कहा गया है। काग, काग माने भी कौवा होता है। काग क्या है, तत्सम है, और काग क्या है, तद्भव है। काग मतलब भी होता है कौवा, और काक माने भी होता है कौवा। करट, करट ये बहुत करट करता है, करट। पिसुन, पिसुन क्यों कहा गया पता है? पिसुन इसलिए क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट, जितना लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट, एक बाहर नहीं आएगी, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आप इसको पढ़ते हैं तो। पिसुन मतलब होता है चालाक, बहुत चालाक कौवा क्या होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, इसीलिए इसको पिसुन कहा गया। चालाक होने के कारण कौवा को पिसुन कहा गया, पिसुन। एकाच, एक धन अच्छी, एक धन अच्छी मतलब जिसके पास एक आँख है, एक धन अच्छी। कौवा के पास एक ही आँख है, जो एक ही आँख से देखता है तो दो, लेकिन एक आँख से नहीं देखता है, इसलिए इसको एकाक्ष कहा गया। धमाच, कौवे का नाम धमाच था, एक कौवा था उसका नाम धमाच था, इसीलिए धमाच कहा गया। बलि भूख, बलि के लिए हमेशा भूखा रहने के कारण इसको बलि भूख कहा गया है। कहीं भी देखेगा तुरंत पहुंच जाएगा, इसलिए भूखा रहता है हमेशा, इसीलिए इसको बलि भूख कहा गया। बलि भूख ये ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, इसमें कोई वो मत समझना कि, समझ गए? कबूतर का देखते हैं, कपोत, कबूतर को कपोत का से कबूतर का से कपोत समझ लीजिए। परेवा, परेवा का मतलब होता है, पहले नहीं होते कबूतर जो चिट्ठी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे, इसीलिए इसको परेवा कहा गया, परेवा नाम रखा गया। करबूर, करबूर ये आप याद रखिएगा, करबूर, का से कबूतर, का से करबूर मतलब कबूतर पर। रक्त लोचन, इसकी आंखें लाल हो हैं, अगर आप कभी कबूतर के देखेंगे तो इसकी आंखें क्या हैं, लाल होती हैं, एकदम रक्त की तरह दिखती है, इसीलिए इसको रक्त लोचन कहा गया है। इसकी आंखें लाल होने के कारण इसको रक्त लोचन कहा जाता है। पारावत, पारावत, पारावत एक विशेष प्रकार का ये कबूतर होता है, पारावत इसका नाम रखा गया है। पारावत जानते रहिए, पारावत माने होता है कबूतर। हारित, हारित क्यों कहा गया पता है? इसलिए क्योंकि इसका आप गर्दन देखें कबूतर का तो हरा हरा कलर आपको दिखेगा, इसीलिए इसको हारित कहा गया। हारित एक पक्षी भी होता है, इसी पहले ये इसका नाम हारित ही होता था, एक विशेष प्रकार की ये भी कबूतर होता था, लेकिन गर्दन पे हरे रंग होने के कारण इसको हारित कहा जाता है। कोयल का पर्यायवाची देखते हैं, कोयल का, कोयल का देखते हैं। कोयल का कोकिल होता है, जान ही रहे, कोयल का कोकिल। पिक, पिक, पिक पिक ये करता है, बोलता है। काक पाली, काक मतलब कौवा, पाली इसके बच्चे का, कोयल के बच्चे का पालन कौन करता है, कौवा, इसीलिए इसको काकपाली कहा गया, कि इसको कोयल को। समझ गए? काकपाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका पालन कौन करता है, इसके बच्चे का, कोयल के बच्चे का पालन कौवा करता है। परभृत, परभृत, पर मतलब दूसरा, भृत माने जो भोजन देता है इसके बच्चे को, कौन, कौवा के बच्चे को, कोयल के बच्चे कौन देता है, कौवा, इसीलिए परभृत मतलब दूसरे के घोंसले में, ये अपने कौवा के घोंसले में अपने बच्चे को ये रखता है और उसका पालन पोषण कौन करता है, कौवा ही करता है, इसीलिए परभृत कहा जाता है कोयल को। मतलब परभृत दूसरे के घोंसले में जाकर ये अपने बच्चे को रखता है, किसके, कौवे के घोंसले में जाकर रखता है, इसीलिए इसको परभृत कहा गया। मकरंद, मकरंद कोयल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि मकरंद मतलब होता है मीठा रस, रस होता है, जूस, जो ये इसकी आवाज़ क्या है, मीठे रस के समान है, इसीलिए इसको मकरंद कहा गया है। मकरंद मतलब रस, ये बहुत सुरीली आवाज़ में बोलती है कोयल, इसीलिए इसको मकरंद कहा गया। बसंत दूती, बसंत जब आता है तो कोयल क्या करती है, बोलती है बहुत सुरीली आवाज़ में, इसीलिए बसंत दूती। कल घोष, कल घोष, कल माने सुंदर, घोष माने आवाज़, इसकी आवाज़ बहुत सुंदर होने के कारण इसे कल घोष कहा गया है। बिसड़ू काक, ये जानते रहिए, बिसड़ू काक भी इसको कहा जाता है, कोयल को बिसड़ू काक, समझ गए? कोयल को क्या कहा जाता है, बिसड़ू काक भी कहा जाता है कोयल को। अब देखते हैं हंस का पर्यायवाची देखते हैं। हंस, हंस को मराल कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा जब चलता है तो एकदम
घूमते हुए, नाचते हुए चलता है, इसीलिए मराल कहा जाता है। चक्रांग, ये एक स्थान पर घूमता है, चक्र करता है। हंस को अगर आप देखें कभी, जब ये घूमेगा वहाँ एक स्थान पर ये घूम कर वहाँ पर चक्रांग करता है, अपने अंगों को एक ही स्थान पर घुमा लेता है, इसीलिए इसको चक्रांग कहा गया, किसको, हंस को। सारंग, सारंग तो कई लोगों को पर्यायवाची है, कई पक्षियों को पर्यायवाची है सारंग। सारंग मोर को भी कहते हैं, सारंग खरगोश जानवर कई सारे हैं। सारंग मतलब भी होता है हंस, जानते रहिए, सारंग मतलब हंस भी होता है। सुग्रीव, अब सारंग हंस को सुग्रीव को कहा गया, हंस को सुग्रीव इसलिए कहा गया कि इसकी ग्रीवा गर्दन जो है बहुत सुंदर दिखने के कारण इसको सुग्रीव कहा जाता है। सुग्रीव, सुंदर ग्रीव दिखने के कारण इसको सुग्रीव कहा जाता है। कलकंठ, कलकंठ, कंठ मतलब इसकी गर्दन जो है, कंठ मतलब गर्दन, जो गर्दन से जो आवाज़ निकलती है, इसकी आवाज़ क्या होती है, गले से बहुत सुंदर निकलती, इसीलिए इसको कलकंठ कहा गया। कल माने होता है सुंदर, समझ लीजिए ट्रिक के माध्यम से। कल माने सुंदर, कंठ माने जो उसके गर्दन से, जो उसके कंठ से आवाज़ निकलती है, बहुत सुंदर निकलने के कारण इसको कलकंठ कहा जाता है। समझ गए, ये हिंट थोड़ा मिल जाएगा, आप पकड़ लेंगे। श्वेत गरुड़, श्वेत गरुड़, हंस क्या होता है, श्वेत एकदम होता है, इसलिए श्वेत गरुड़ कहा जाता है। समझ गए। सरस्वती वाहन, अब सरस्वती वाहन को, ये तो सरस्वती का वाहन था, ये तो जान ही रहे हैं। सरस्वती वाहन, सरस्वती का ये वाहन होने के कारण इसको हंस कहा गया है। हंस किसका वाहन था, सरस्वती का। और हंस बहुत पानी और दूध को अलग कर देता है, जानते हैं, इसीलिए इनको बुद्धिमान सबसे कहा जाता है हंस को। अब भ्रमर को देखते हैं। भ्रमर का पर्यायवाची षटपद, 6 पैर होने के कारण। भंवरे में कितने पैर होते हैं, 6 पैर। 6 पैर होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, भंवरे में कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। 6 पैर होने के कारण इसको षटपद कहा जाता है। अब देखते हैं अली, अली मतलब भंवरा होता है। एक अली, जैसे बड़ी की मात्रा अगर अली पर लग गया, ये देख रहे हैं अली, ये अली बड़ा ही की मात्रा लग गया। अली इसके मतलब होता है सखी, इसके माने सखी। और अली माने होता है छोटी की मात्रा अगर लग गया तो अली मतलब भंवरा होता है। समझ गए। इसका अनेकार्थी पूछता है कई बार, अनेकार्थक शब्द अली, अली पूछ लेगा। मधु, मधु पीने के कारण, मधु, मधु माने मधु, पा माने पीना, ये क्या करता है, मधु को पीता है। कौन, भंवरा ही पिएगा मधु को। मधु को पीने के कारण इसको मधु कहा गया है, भंवरे को। मिलिंद, ये मिलिंद मतलब भी होता है भंवरा, जानते रहिए, मिलिंद, मिलिंद भंवरा आप जान ही रहे हैं। मधुकर, मधुकर जो मधु को देता है, मधुकर जो मधु को उत्पन्न करता है, इसीलिए क्या भ्रमर कहा गया है। ये मधु को पीता है, मधु को क्या करता है, जाता है और ये फूल पर बैठकर उसको ग्रहण करता है, इसीलिए मधुकर कहा गया है। चंचरीक, चंचरीक इसको भी कहा जाता है, चंचरीक। ये चंचरीक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बार बार क्या करता है, फूलों पर उठता बैठता रहता है, चंचल रहा है। ये भंवरा क्या है, बहुत चंचल होता है। ये एक बार एक पेड़ से, एक फूल से जाकर दूसरे फूल पर बैठेगा, इसीलिए इसको चंचरीक कहा गया है। नीलंगू, नीलंगू क्यों कहा जाता है भंवरा को, नीला अंग इसका होता है। इसका क्या होता है, नीला अंग होने के कारण इसको नीलंगू कहा गया है। समझ गए। इसका अंग क्या होता है, नीला होता है, इसीलिए इसको नीलंगू कहा गया। और नीलंगू और चंचरी के बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। समझ गए। और मिलिंद भी है। सिलीमुख, ये देखिए मैंने बात किया था ना, एक सिलीमुख क्या था, तीर का पर्यायवाची मैंने बताया था। सिलीमुख माने तीर भी होता है और एक सिलीमुख मतलब भंवरा भी होता है, जानते रहिएगा। दोनों का पर्यायवाची आप जानते रहिए क्योंकि ये कन्फ्यूजन करता है। सिलीमुख माने होता है तीर, बाण जिसको बोलते हैं, जिसकी शिला क्या होती है, जो मुख होता है उसका लोहे का बना होता है। और ये सिलीमुख क्या होता है, भंवरा। समझ रहे हैं, जो अपने मुख के माध्यम से रस का पान करता है, इसीलिए इसको सिलीमुख कहा जाता है। द्विरेफ, ये द्विरेफ भी होता है, जानते हैं। द्विरेफ बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विरेफ, समझ गए। द्विरेफ इसको कहा जाता है। अब देखते हैं मोर का पर्यायवाची। मोर शिखी, क्योंकि इसके शिखी तो आप जान ही रहे हैं, क्योंकि इसके सर पर शिखा होती है, इसीलिए इसको शिखी कहा। कलापी,
ये मोर देखते नहीं है कहीं जब कलाप करता है, ये नाचता है, तो उसके लिए इसको नाचने के कारण इसको कलापी कहा जाता है। ये कलाप करता रहता है मोर। केकी, ये केकी केकी मतलब पिकॉक पिकॉक ये बोलता है, केकी केकी बोलता है, इसीलिए इसको मोर कहा गया। सारंग तो आप जान ही रहे हैं, सारंग आपका हंस का भी हुआ, मोर का भी हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट है मोर का पर्यायवाची ब्रहिण। ब्रहिण क्या है ये याद रखिएगा, ब्रहिण पर्यायवाची है सबसे इम्पॉर्टेंट मोर का। नीलकंठ आप जान ही रहे, जिसका कंठ क्या है, नीला है, इसीलिए इसको नीलकंठ। ध्वजी क्योंकि इसके सिर पर ध्वजा की तरह दिखता है, इसके सिर पर क्या है, पंख है ना, ध्वजा की तरह दिखता है, इसीलिए इसको ध्वजी कहा गया है। समझ गए। शिखंडी, शिखंडी भी कहा जाता है मोर पर, क्योंकि मोर के सिर पर क्या है, विराजमान है। मोर के सिर पर विराजमान क्या है, उसके सिर पर विराजमान है पंख, इसीलिए इसको शिखंडी कहा गया है। कंठी रव, रव माने आवाज़ होता है, कंठी उसका आवाज़ क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, इसलिए कंठी रव, कंठ से उसका आवाज़ निकलता है, बहुत अच्छा निकलता है, इसलिए इसको कंठी रव कहा जाता है। शिव सुत वाहन, शिव सुत वाहन भी कहा जाता है इसको। शिव का पुत्र, किसका पुत्र, शिव का पुत्र का वाहन है कौन, मोर, इसीलिए इसको शिव सुत वाहन कहा जाता है। सुत माने पुत्र होता है। अब उल्लू का पर्यायवाची देखते हैं, ये शिखंडी याद रखिएगा, समझ गए। और उल्लू का पर्यायवाची देखते हैं, उल्लू का पर्यायवाची कुलाल होता है, कुलाल, समझ गए, कुलाल। कौशिक इसका नाम पड़ा, उल्लू का नाम कौशिक पड़ा, कौशिक मतलब चालाक होता है। उल्लू क्या होता है, हर तरफ टक्कर टक्कर देखता रहता है, इसीलिए इसका नाम कौशिक पड़ा उल्लू का। उलूक, उलूक जान ही रहे, घुग्घू, अब ये देखिए घुग्घू इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जब ये पेड़ों पर बैठता है ना, एकदम सिकोड़ कर बैठ जाता है, क्या एकदम सिकुड़ कर बैठ जाता है, घुग्घू मतलब एकदम अपने आप को बटोर कर बैठ जाता है, इसीलिए इसका नाम घुग्घू पड़ा। खूंसट, चुगद, चुगद इसका नाम भी है, आप जानते रहिए, चुगद। और खूसट भी है, खूसट, चुगद, खूसट, बेवकूफ़ भी इसको कहते हैं, उल्लू को कहते नहीं, उल्लू है एकदम का होते ना, कहते ना उल्लू है का एकदम, इन्हें तो बेवकूफ़, मूर्ख, लक्ष्मी का वाहन है। और ये किसका वाहन है, लक्ष्मी का वाहन। ये सब पर्यायवाची पूछता है, बेवकूफ़ मूर्ख दे देगा, किसका पर्यायवाची है, लोग गलत करके चले आते हैं। ये लेटेस्ट में चल रहा है ये सब पर्यायवाची, खूसट हुआ, चुगद हुआ, ये सब तो सभी लोग जान रहे हैं। कौशिक माल पूछता है, कौशिक पूछता है, घुग्घू, चुगद, खूसट, बेवकूफ़, मूर्ख, लक्ष्मी वाहन तो पूछता ही है। ठीक है, ये आपका पर्यायवाची ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ाने का प्रयास किया। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और आप लोग इसको तैयार करिए, क्योंकि ये आर के लिए भी है। आप इस पर्यायवाची को पढ़ सकें, क्योंकि 10 क्वेश्चन आर में पूछता है, और ये कनिक सहायक के लिए भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा 2-3 बार। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब को इस चैनल को ज़रूर कर दीजिए, जीएस क्लासेस को। जय हिंद, जय भारत।